नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य दस्तक और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हम बात करते हैं विंध्य क्षेत्र की सतना लोकसभा सीट से कि जहां पर कई नेता ऐसे रहे हैं जो अपना बड़ा नाम बनाकर राजनीति में आगे बढ़े। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को अपने प्रत्याशी के तौर पर सतना लोकसभा सीट से उतारा है। अब इस खास रिपोर्ट में, इस खास अपडेट में हम बात करेंगे उन आंकड़ों के बारे में, लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में, इस सतना ने आखिरकार क्या कुछ दिया है, सतना के लोगों ने नेताओं को किस कदर आगे बढ़ाया है, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दरअसल सतना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण और पटेल मतदाता काफी ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि सतना से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक साथ हार का चेहरा भी देखना पड़ा है। यानी कि ये सतना लोकसभा सीट ऐसी है जो एक नेता को राजनेता भी बना देती है और वहीं नेता को अर्श से फर्श पर भी पहुंचा देती है। दरअसल शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो सतना संसदीय सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा। साल 1957 और साल 1962 में सतना स्वतंत्र सीट नहीं। 5वीं लोकसभा के गठन के लिए साल 1971 में हुए चुनाव में भारतीय जनसंघ के नरेंद्र सिंह ने कांग्रेस का वर्चस्व खत्म किया था। साल 1977 में जनता पार्टी के दादा सुखेंद्र सिंह भारतीय लोकदल के टिकट पर यहाँ पर चुनाव जीते। साल 1980 और साल 1984 में ये सीट कांग्रेस के पास है। इसके बाद सबसे बड़ा उलटफेर साल 1996 में हुआ जब बसपा के सुखलाल कुशवाहा ने चुनाव जीत लिया। सुखलाल कुशवाहा प्रदेश के बसपा के पहले सांसद थे। साथ ही 1998 के बाद से ये सीट लगातार भाजपा के पास है। दरअसल साल 1998 में हुए चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण यहाँ के ब्राह्मण मतदाता भाजपा के साथ आए। राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक ये बताते हैं कि 1998 में जितना प्रभाव राम मंदिर मुद्दे का था उतना ही प्रभाव ब्राह्मण मतदाताओं के बीच अटल जी का। यही वजह थी कि यहाँ पर गणेश सिंह को सांसद बनाया सतना की जनता ने। तकरीबन 37% पटेल मतदाता और 39% ब्राह्मण मतदाताओं की युति ने इस सीट को भाजपा के अभेद किले के रूप में तब्दील कर दिया। यही कारण है कि 1998 और 1999 के चुनाव में भाजपा के रामानंद सिंह और 2004 से अब तक लगातार गणेश सिंह चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। वहीं ये भी चर्चा है कि बीते साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्हें कांग्रेस के सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा से हार का सामना करना पड़ा था। अब इस सीट के कुछ इतिहास के बारे में बात करते हैं। ये बात साल 1957 की है जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सतना पहुंचे थे। यहाँ उनका काफिला सर्किट हाउस से जबलपुर के लिए रवाना हुआ, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण उन्हें यहाँ रुकना पड़ा। ट्रेन रवाना होने के काफी देर बाद रेल फाटक खुला। नेहरू ने इस क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाने के निर्देश दिए। हालांकि ये बात अलग है कि ओवरब्रिज बनकर जब तैयार हुआ तब तक 15 साल बीत चुके थे। वहीं अब सतना लोकसभा सीट क्यों लोगों के चर्चा का विषय रहती है, इस पर भी बात करते हैं। दरअसल साल 1980 में कांग्रेस से सांसद चुने गए गुलशेर अहमद साल 1993 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। गुलशेर अहमद सतना जिले की अमरपाटन विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। वो साल 1972 से 1977 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वहीं एक अन्य सांसद अजीज कुरैशी मिजोरम और उत्तराखंड के राज्यपाल भी रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार भी दिया गया। 24 जनवरी 2020 को प्रदेश सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अजीज कुरैशी लोकसभा चुनाव के दौरान केवल 2 बार सतना आए थे, पहली बार नामांकन भरने और दूसरी बार प्रमाण पत्र लेने। बावजूद इसके वो चुनाव जीते। राज्यपाल बनने वाले वो तीसरे सांसद जो थे वो थे अर्जुन सिंह, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता थे और मुख्यमंत्री भी। अब सतना संसदीय क्षेत्र में कितनी विधानसभाएं शामिल हैं इसमें हम आपको बता दें, जिसमें सतना विधानसभा है, रामपुर बघेलान विधानसभा है, नागौद विधानसभा है, रैगांव विधानसभा है, चित्रकूट विधानसभा है, मैहर विधानसभा है, अमरपाटन ही यहाँ पर विधानसभा सतना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां पर कुल मिलाकर 7 विधानसभाएं हैं। अब बड़ी बात यह है कि इस सीट के इतिहास के बारे में तो हमने आपको बताया। इस बार कौन आखिरकार भांजी मारेगा, इस पर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। दरअसल यह बात हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गणेश सिंह को अपने प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर उतारा है चुनावी मैदान, यानी कि लोकसभा
क्षेत्र गणेश सिंह एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा हारने के बाद गणेश सिंह के लिए अब इस साख की लड़ाई होगी और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ी लड़ाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने फिलहाल अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है। कई जगह अटकलें हैं कि सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा को ही, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह को हराया था, मात दी थी, उन्हें सांसद के लिए लड़वाया जा सकता है। वहीं कई लोग इसके फेवर में नहीं। जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। अब ये देखना होगा कि गणेश सिंह की खिलाफत में आखिरकार कांग्रेस से कौन सा बड़ा चेहरा खड़ा होता है। क्या जनता कांग्रेस के साथ इस बार जाएगी या फिर गणेश सिंह पर भरोसा जताएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब बात विकास की हो रही है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल बिंद दस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।